नमस्कार दोस्तों। आर की स्टोरी प्रेजेंटिंग इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस के असल कारण। पिछले कुछ दिनों से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स एक के बाद एक कैंसिल हो रही हैं। एयरपोर्ट पर हंगामा, काउंटर पर लंबी लाइनें और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर इंडिगो फ्लाइट बार बार क्यों कैंसिल हो रही है? इस संकट की असली वजह क्या है? सरकार और इंडिगो मैनेजमेंट की क्या प्रतिक्रिया है? और सबसे बड़ा सवाल, टिकट कैंसिल होने पर क्या यात्रियों को फुल रिफंड मिलेगा या नहीं? आज हम इस वीडियो में इस संपूर्ण फ्लाइट संकट की पूरी सच्चाई, शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो तैयार हो जाइए सच्चाई जानने के लिए और वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें ऐसी महत्वपूर्ण और जानकारी भरी वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हवाई यात्रा में एक बहुत बड़ा संकट देखने को मिला और इसका सेंटर था इंडिगो। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, लाखों लोग परेशान हुए। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों और ऐसी सिचुएशन में एक पैसेंजर के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं। आप सोचिए, ये संकट कितना बड़ा था। सिर्फ 5 दिसंबर 2025 तक इंडिगो की 2100 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस थी। और पता है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। जब ये संकट पीक पर था तो हर दिन, जी हां, हर दिन 400 से 600 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं। इससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर जो हालात बने वो पहले कभी नहीं देखे गए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर इतनी सारी फ्लाइट्स रद्द क्यों हो गईं? एयरपोर्ट्स पर ये अफरा तफरी का माहौल बना कैसे? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। दिसंबर 2025 की शुरुआत में हुआ ये कि अचानक बिना किसी वार्निंग के बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गईं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, मतलब देश के जो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, वहां अफरा तफरी मच गई। कंफ्यूजन का माहौल था। लोगों के पास कंफर्म टिकट थे लेकिन वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इस पूरी अनिश्चितता के बीच एयरलाइन टिकट बेचना बंद नहीं कर रही थी। तो अब सवाल ये है कि इस संकट की जड़ क्या थी? देखिए, ये सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं था। ये नियमों और एयरलाइन की तरफ से हुई खराब प्लानिंग का एक, कह सकते हैं, एक परफेक्ट स्टॉर्म था। इस पूरे संकट के सेंटर में एक टर्म है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब ये है क्या? ये असल में पायलट्स की सेफ्टी से जुड़े नए नियम हैं। इन्हें इसलिए लाया गया ताकि पायलट्स को ज्यादा आराम मिल सकें, उनकी थकान कम हो। सीधा सा मतलब ये है कि रात की उड़ानों को थोड़ा लिमिट करके सफर को और भी ज्यादा सेफ बनाया जाए। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि ये नियम अचानक से आ गए। इनकी घोषणा तो 2024 में ही हो चुकी थी। फिर जुलाई 2025 से इन्हें धीरे धीरे लागू करना शुरू किया गया और 1 नवंबर तक ये पूरे देश में पूरी तरह से लागू भी हो गए थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, असली संकट इसके ठीक 1 महीने बाद, यानी दिसंबर की शुरुआत में खड़ा हुआ। और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? इंडिगो ने खुद इस बात को माना। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया कि यह संकट गलत अनुमान और प्लानिंग में कमी का नतीजा था। मतलब ये एक सीधा सा कबूलनामा था कि वो नए नियमों के लिए तैयार ही नहीं थे। तो असल में हुआ क्या? एक के बाद एक चीजें कैसे गलत होती गईं। देखिए, इंडिगो नए नियमों के हिसाब से अपने शेड्यूल को बदल ही नहीं पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास पायलट और क्रू की जबरदस्त कमी हो गई। अब इस कमी से निपटने के लिए एयरलाइन को अपना पूरा का पूरा शेड्यूल ही रीबूट करना पड़ा। मतलब सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ा और इस रीबूट की वजह से और भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। ऊपर से खराब मौसम जैसी कुछ और चीजों ने इस आग में घी का काम किया। तो इस पूरी मिस प्लानिंग का असर किस पर पड़ा? जाहिर है, इसका सबसे बड़ा और सीधा खामियाजा भुगतना पड़ा लाखों आम यात्रियों को। इस संकट ने सबसे ज्यादा असर डाला देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स पर। दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर या फिर चेन्नई, इन सभी जगहों पर हालात बहुत खराब थे। जो लोग इन शहरों से कहीं जा रहे थे या यहां आ रहे थे, वो हर दिन हजारों की संख्या में मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अब जब हालात इतने बेकाबू होने लगे तो सरकार और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्हें बीच में आना पड़ा। उनका सबसे पहला मकसद था यात्रियों के हितों को बचाना। सरकार ने 3 बहुत बड़े और कड़े कदम उठाए। सबसे पहला, जितनी भी टिकट्स कैंसिल हुई हैं उनका तुरंत और पूरा रिफंड दिया जाए।
दूसरा, जो यात्री अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल कराना चाहते हैं उनसे कोई एक्स्ट्रा फीस न ली जाए। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी था, हवाई किराए पर एक लिमिट लगा दी गई ताकि दूसरी एयरलाइंस इस मौके का फ़ायदा उठाकर मनमाने दाम न वसूलने लगें। जो रेगुलेटर है DGCA, उसने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने सीधे इंडिगो के CEO को एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस भेज दिया। उनसे इस पूरी लापरवाही पर एक फॉर्मल जवाब मांगा गया और उनकी जवाबदेही तय करने की बात कही गई। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर इंडिगो ने रिफंड देने की प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक तरह से यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए बहुत जरूरी कदम था। तो इस पूरे एपिसोड से यात्रियों के लिए क्या सबक मिलता है, उनके अधिकार क्या हैं और आगे क्या हो सकता है, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। DGCA के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर किसी यात्री की फ्लाइट कैंसिल होती है तो उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं। पहला, उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस पाने का हक है और इसमें सिर्फ बेस फेयर नहीं, फ्यूल सरचार्ज भी शामिल होता है। दूसरा, एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें कोई दूसरी फ्लाइट ऑफर करे और रिफंड भी जल्दी मिलना चाहिए। कुछ खास मामलों में इस परेशानी के लिए अतिरिक्त मुआवजा भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। नियम तो कहता है कि पूरा रिफंड मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। बहुत सारे यात्रियों ने शिकायत की कि या तो उनके पैसे काटे गए या फिर रिफंड मिलने में बहुत ज्यादा देर हुई। तो ये नियम और हकीकत के बीच का एक बड़ा गैप दिखाता है। तो अब आगे क्या हो रहा है? खैर, सरकार ने हालात को संभालने के लिए FDTL के कुछ नियमों में फिलहाल के लिए थोड़ी ढील दी है। इंडिगो ने माफी भी मांगी है और उनका कहना है कि 10 फरवरी 2026 तक वो ऑपरेशंस को नॉर्मल कर लेंगे। और हाँ, हम सब के लिए एक ज़रूरी सलाह ये है कि कहीं भी ट्रैवल करने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर लिया जाए। लेकिन आखिर में ये सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। फ्लाइट्स तो शायद टाइम पर वापस आ जाएंगी, ऑपरेशन भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यात्रियों का जो भरोसा टूटा है वो कैसे वापस आएगा? यही इंडिगो के लिए आने वाले वक्त में सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।